लेसन 14 संग्रहालयों में वस्त्र संरक्षण। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था कि क्षति होने के लिए क्या क्या कारण है, प्राकृतिक कारक है, विरंजक और ये सब चीज़ पढ़े हैं, प्राकृतिक और मनुष्य द्वारा क्षति होना। और हम इसमें पढ़ेंगे नमी और उष्मा। संग्रहालय की वस्तुओं की अच्छी स्थिति में रखने हेतु जलवायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि जलवायु की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला प्रदर्शित की क्षति पहुंचाने शुरू कर देती है। नियंत्रक जलवायु विशेष रूप से नियंत्रक ताप आर्द्रता प्रदर्शनों में अच्छी स्थिति में रहती है। आर्द्र द्रव वाष्प अवस्था में वस्त्रों की क्षति के लिए विशेष रूप से गंभीर कारण है। उच्च व निम्न आर्द्रता में बदलाव वस्त्रों के निरंतर प्रसार, फूलना, संकुचन, सिकुड़ना कारण बनता है, जो कि आर्द्रताग्राही प्रकृति का होता है। नमी सूक्ष्मजीवों में वृद्धि का आधार होता है, जो वस्त्र जैसे जैविक पदार्थ को संदूषित करता है। दूसरी ओर निम्न आर्द्रता नमी की मात्रा में कमी लाता है, कारण वस्त्रों को प्रभावित करता है। इससे वस्त्र भंगुर, भुरभुरे, थोड़े उल्टे पुल्टे कर फट जाते हैं, क्योंकि इसमें लचीलेपन को प्रभावित किया है। अब हम बात करेंगे नमी उष्मा से क्षति को रोकना। वायु की आर्द्रता ताप को नियंत्रित रखिए। निम्न उच्च दोनों प्रकार के ताप अप्रत्यक्ष रूप से विनाशकारी होते हैं। यह अनुशंसा की गई है कि अपेक्षित आर्द्रता को 25% ±5 ताप पर 20 डिग्री सेल्सियस 22 डिग्री के मध्य रखा जाए। यदि आवश्यक हो तो संग्रहालय में पर्यावरण को नियंत्रण करने के लिए आर्द्रता को निरार्द्री कारकों का उपयोग किया जा सकता है। यद्यपि निम्न ताप नाशक जीवों और फफूंदी को निरुत्साहित करते हैं, फिर भी हिमांक के नीचे का ताप न आने दें। वस्त्रों को भवन की प्राकृतिक समस्या युक्त भागों जैसे शुष्क गर्म ऊपरी मंजिल तहखाने में भंडारित न किया जाए। भंडारण बक्सों, लटकने वाली अलमारियों में ज़्यादा सामान न भरें और हवा आने दें। प्रभावी नियंत्रण उपायों के लिए संग्रहालय में आर्द्रता स्तरों को रिकॉर्ड करना आवश्यक होता है। अपेक्षित आर्द्रता ताप का रिकॉर्ड करने के लिए 24 घंटे या 7 दिन के ताप में आर्द्रता लेखी यंत्र उपलब्ध कराएं। नाशक जीव वस्त्र के लिए एक अन्य प्रमुख खतरा है, क्योंकि बहुत से जीव जो वस्त्रों को क्षति पहुंचा सकते हैं। इसमें से अधिकतर पाए जाने वाले मोथ, शलभ, कारपेट बीटल, सिल्वर फिश, चूहे होते हैं। जो इन कीटों के खतरा उष्णकटिबंधीय जलवायु में शीतोष्ण क्षेत्र में अपेक्षा अधिक होती है। आर्द्रता कीटों में वृद्धि में सहायक होता है। कुछ कीट तो अपने लार्वा इल्ली स्वरूप में तबाही मचा देते हैं, जबकि अन्य महत्वपूर्ण विकसित स्वरूपों में हानि पहुंचा सकते हैं। कपड़ा, शलभ प्रोटीन रेशों के ओर आकर्षित होता है और विशेष रूप से ये रेशम, ऊन, फरों में आकर्षित होते हैं। वस्त्रों पर फफूंद, कोकून, कृमिकोश कीट का देखना संदूषक के साक्ष्य हो सकते हैं। सिल्वर फिश, फायरबेट जैसे कीट हैं जो स्टार्च खाते हैं और वस्त्रों की साइजिंग और अन्य उपचारों के लिए काम में लाते हैं। देखिए ये कीड़ा लग गया यहाँ पे फर्श पे, गरी चाहिए, ठीक है। नाशक जीवों में होने वाली क्षति की रोकथाम। कीटों की क्षति को रोकथाम लोगों को पर्यावरण दोनों के लिए निरापद है। अनियंत्रित आक्रमण को रोकने के लिए कीटनाशकों का उपयोग करके अपेक्षा बहुत आसानी से सस्ता भी होता है। संग्रहालयों का वातावरण ठंडा व शुष्क रखिए। स्थानों के अंदर बाहर के साफ सुथरा हो। कचरा मुक्त रखिए। बसेरा करने वाले पक्षियों का कचरा नालियाँ और छतों पर गंदगी संक्रमण फैलाने पर एक सामान्य स्रोत है। यदि संभव हो तो भंडार प्रदर्शन के दूर क्षेत्र एक स्थान पर रखें, जहां बाहर आने जाने वाले वस्तुएं खोली पैक की जाती है, जहां सुगंधित वस्तुओं की संगरोध के लिए रखा जाता है। कीटों के आक्रमण वाली सभी शांत, नर्म व अंधेरे स्थान वाले चिमनियाँ, आग जलाने के स्थान, समार्तन नलिकाएं, जालियाँ, पेटिकाएं, नीचे के लिए कालीनों और पर्दों के नीचे नियमित जांच कीजिए। फफूंदी हल्के गर्म नम वातावरण में लगती है, जहां वायु का आगमन कम होता है। यदि आप वस्त्रों पर रोएदार वृद्धि, बिखरे हुए धब्बे पाएं तो हवा में फफूंदीदार गंध हो तो उसका सूचक है। संभवतः यह क्षति फफूंदी के कारण हुई है। फफूंदी वस्त्रों स्थायी रूप से नष्ट व धब्बेदार कर सकती है। अंततः कपड़े का सामर्थ्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। फफूंदी लगे कपड़े निवारण का काम में करते समय धूल, मास्क, चश्मे, उपयोग के बाद फेंक दिए जाने वाले दस्ताने, पुराने तन ढकने वाले पोशाकों की अनुशंसा की गई है।
फफूंदी से होने वाली क्षति को रोकना, पर्यावरण का नियंत्रण करना, फफूंदी से बचाव करना एकमात्र वास्तविक रूप से प्रभावी उपाय। यद्यपि पूर्व में उपचार में बहुत से प्रयास भी किए गए, परंतु वस्त्र में एक बार फफूंदी लगने के बाद उसका कोई वास्तविक उपचार नहीं होता है। अपेक्षित आर्द्रता को 65% से कम कर उसका ताप 18 डिग्री सेल्सियस से कम रखिए। वायु का परिचालन सुनिश्चित कीजिए, विशेष रूप से भंडार के बक्सों में गीली दीवारों पर संपर्क से दूर रखिए। बक्सों को यदि उनके नम होने पर थोड़ा सा भी खतरा है, आवश्यकता से ज़्यादा ना भरिए। संदूषक को फैलाए हुए बचिए। फफूंदी लगे वस्त्रों को दूसरे के वस्त्रों के पास न खोलिए। जिन बक्सों में संदूषित वस्त्र रखे गए हैं उनमें अन्य वस्तुएं न रखें। प्रभावित वस्तुओं को अम्ल मुक्त पतले मुलायम कागज में लपेट रखिए। इसमें बीजाणु फैलाव न हो और उनके साथ साथ वायु परिचारित को भी सुनिश्चित कीजिए। अब धूल मिट्टी की बात करते हैं। धूल वायु में उपस्थित महीन कणकीय या प्रदूषक है जिसमें विभिन्न पदार्थ निलंबित होते हैं। रेशे, मिट्टी के कण, मानव जंतु की त्वचा, बालों अंश, वायु प्रदूषक, धुएं, राख के कण, फफूंदी के बीजाणु, पैंट के अंश, परागकण, वस्त्रों के ऊपर धूल ताजी जमी हो उसे हटा दिया जाता है, परंतु समय के साथ इन रेशों में चली जाती है और जिसे तब हटाना संभव नहीं होता है। धूल के पोषण मिलने के नाशक कीट में उसमें आश्रय ले लेते हैं। अब इसमें क्रियाकलाप क्या है? किसी संग्रहालय में जाएं जहां वस्त्रों को संग्रह की जाए, ऐसी क्षति हुई है उसकी सूची बनाइए। उन कारणों को नोट कीजिए जिसमें संभवतः धरोहर सामग्री की परिवर्तन किए गए हैं। धूल में होने वाली क्षति की रोकथाम। धूल में होने के लिए विशेषज्ञ निर्माताओं द्वारा बनाई गई धूल रोधी डिज़ाइन की गुणवत्ता वाली मंजूषाओं को उपयोग में लाइए। खुले में प्रदर्शन न कीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि खुले में प्रदर्शित सभी वस्तुएं वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा हल्के वैक्यूम क्लीनर के साफ किया जाए। वस्त्र जब प्रदर्शित मंजूषाओं और बक्सों को बाहर हो उन्हें धूल से बचाने वाली शीटों में लपेट कर ढककर रखा जाए। लपेटने वाली शीटें ऐसी होनी चाहिए जो हवा आर पार जा सके। अपारगम या प्लास्टिक जैसे कि पॉलीथीन शीटों को केवल वस्त्रों के जल से बचाने की स्थिति में ही काम में लिया जाता है। यह सुनिश्चित कीजिए कि वस्त्र धूल भरी सतहें जैसे कि मेज की ऊपरी सतह, बॉक्स के ढक्कन को संपर्क में नहीं आए। जब निरीक्षण के लिए वस्त्रों को बाहर रखना है तब उस स्थान पर धूल से बचाने वाले स्वच्छ शीटों का उपयोग में लाएं। मानव जाति जनित कारक। कौन कौन सी मानव द्वारा किस प्रकार क्षति होती है? मनुष्य द्वारा वस्त्रों की क्षति पहुंचाने वाले कारक बहुत से हैं, जिसमें अधिकतर गलत तरीके से उपयोग में लाने वाले उपेक्षा करने, खराब भंडारण, दुर्घटनाओं में होने वाली क्षति है। वस्त्र क्रीज, सुन्नटें फट जाना क्योंकि उन्हें मोड़ कर भंडारित किया जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। वस्त्रों के सावधानीपूर्वक हस्तांतरण, उसके पैक करने, भंडारित करने और उपयुक्त तरीके से अपनाए गए उन्हें बचाया जा सकता है। वस्त्रों का भंडारण। प्रतिकूल भंडारण परिस्थितियां संग्रह की सभी वस्तुओं को प्रभावित करती है क्योंकि परिवर्तन लंबी समयावधि के धीरे धीरे होता है। इसका प्रभाव सदैव स्पष्ट नहीं होता है। फिर भी यदि एक बार परिवर्तन हो जाए तो उन्हें नहीं बदला जा सकता है। उसमें निपटने के लिए जटिल महंगे उपचार करने पड़ते हैं। और अच्छा भंडार पर्यावरण भौतिक क्षति रोकता है, रासायनिक विकृतियों को धीमा करने में मदद करता है। इससे संबंधित वस्त्रों को जीवन काल बहुत बढ़ जाता है। भंडार की स्थिति पहले की ही बताई जा चुकी है। व्यवसायी संरक्षणकर्ता उनका अनुपालन करते हैं। वस्त्रों को धरोहर सामग्री के साइज आवश्यकता के अनुसार भंडारित किया जाता है, जैसे ही नीचे चित्र में बताया गया। देखिए, ये शेल्फ में रखा हुआ है, लपेट के रखा हुआ है, लिपटा हुआ वस्त्र, तय किया हुआ वस्त्र, बॉक्स भंडार। वस्त्रों के प्रदर्शन के लिए आदर्श स्थितियाँ। लटके हुए प्रदर्शन। वस्त्रों के प्रदूषकों, धूल, कीटों से बचाना चाहिए। वायु में उपस्थित रसायन जो कि वस्त्रों को उसके अधिक प्रभावित करते हैं। धुआं, तेल, अम्ल शामिल होते हैं। धुएं में से धब्बे पड़ जाते हैं और रंग फीका पड़ जाता है, जिन्हें दूर करना अत्यधिक कठिन होता है। वस्त्र जब ऐसे कमरे में प्रदर्शित किए जाते हैं जिसमें अग्निकोड या हो धूम्रपान की अनुमति हो तो वस्त्र धुएं से बचाने के लिए सील किए गए फ्रेम सील में रखने वाले बक्सों में रखना चाहिए। पीड़कनाशक पट्टियाँ, पेस्ट स्ट्रिप आदि कुछ प्रकार के प्लास्टिक अल्प मात्रा में अम्ल छोड़ते हैं, अतः बंद भंडारण क्षेत्र में पेस्ट टिप्स के सामान्यतः उपयोग में नहीं लाना चाहिए। जीविका के लिए आप इसमें अपना रोजगार बना सकते हैं बच्चों। यदि यह एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो विशेष रूप से विकसित हो रहा है, कलाकारों के लिए भरपूर रचनात्मक
तुष्टि देने वाला है। संरक्षणकर्ता बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक कला बोध ये है, व्यक्ति को कला के प्रति लगाव होना चाहिए। उसमें किसी भी कलाकृति में सन्निहित जटिलों का मूल्यांकन करने, उन्हें समझने में होना चाहिए। व्यक्ति के आधारभूत विज्ञान विषय, विशेष रूप से रसायन भौतिक का ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसी कक्षाएं कुछ कार्यक्रम जैसे कुछ भारतीय विदेशी विश्वविद्यालय मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए पूर्वापेक्षित होती है। आपको भारतीयों के साथ विश्व स्तरीय वस्त्र निर्माण के इतिहास, तकनीक के प्रक्रियाओं का ज्ञान निर्धारण करने के लिए आवश्यक रूप से जानकारी होना चाहिए। उसके संरक्षण के लिए कौन कौन सी विधियाँ उपयुक्त है पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको कला संरक्षण उन्नत प्रौद्योगिकी का ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए। संरक्षणकर्ताओं के लिए कला का ज्ञान, सौंदर्य बोध, मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता लाभदायक रहती है। परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि पदार्थ किस प्रकार परस्पर क्रिया करते हैं, काल प्रभावित करते हैं, अपक्षय हो जाता है। ज्ञान संरक्षणकर्ताओं के वस्त्र में होने वाली क्षति को रोकने के लिए सहायक होती है। धरोहर सामग्री को लंबे समय तक कैसे बनाया जा सकता है। एक कला संरक्षण बनाने के लिए विशेषज्ञ विशेषताएं जो सहायक होती है, उसमें हस्त दक्षता, प्रबल संप्रेषण कौशल और अकेले टीम के पर्यावरण में कार्य करने की योग्यता शामिल है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पद्धति का उपयोग करने भी महत्वपूर्ण है। समस्या समाधान, विश्लेषणात्मक कौशलों का होना भी आवश्यक है। एक सफल संरक्षण में व्यापक शोध के लिए आवेग दृढ़ता का होना भी आवश्यक है। आप कला को चाहने वाले, कला के दक्ष कलाकारों के कार्यों के प्रति पूरी तरह से भावनापूर्ण होना भी आवश्यक है। विभिन्न संस्थान कला संरक्षण विषयों में कम अवधि डिग्री वाले पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएं। बहुत से संग्रहालय में कला विकसित हो रहे व्यवसायों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के अवसर दें, जहां विद्यार्थियों की वृत्ति भी दी जा सकती। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संग्रहालय कला के इतिहास संरक्षण संग्रहालय संस्थान एक मानित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय कला का इतिहास संरक्षण, कलात्मक वस्तुओं का पुनः स्थापना, संग्रहालय विज्ञान जैसे विशिष्ट विषयों के लिए MA PhD की उपलब्धि देते हैं। दिल्ली स्थित धरोहर शोध प्रबंध संस्थान, लखनऊ स्थित राष्ट्रीय अनुसंधान संरक्षण प्रयोगशाला, भारतीय संस्कृति निधि इनटेक द्वारा चलाए गए संस्थान कला संरक्षण के लिए छोटी अवधि के लिए बहुत से पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। विभिन्न विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान संकाय के अंतर्गत वस्त्र परिधान विज्ञान विभाग, निर्माण पोशाक विभाग, वस्त्र निर्माण विज्ञान परिधान डिजाइन विभाग, वस्त्र संरक्षण संबंधी पाठ्यक्रम का स्नातकोत्तर कार्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराते हैं, जिससे सैद्धांतिक और प्रायोगिक वस्त्र निर्माण प्रलेख संरक्षण का अध्ययन सम्मिलित किए जाते हैं, जो विद्यार्थियों के समुचित रूप से संग्रहालय के विभिन्न पदों पर कार्य करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। कार्य क्षेत्र क्या है। कोई भी व्यक्ति कला संरक्षण क्षेत्र में डिग्री कम से कम अवधि पर डिप्लोमा ग्रहण कर सकता है। इसके पास राजकीय नौकरी, निजी संग्रहालयों के कला दीर्घाओं के काम करने का विकल्प होता है। राज्य द्वारा संचालित संग्रहालयों के कला दीर्घाओं में सरकार को रोजगार देती है। राज्य द्वारा संचालित संस्थाओं में ऐसे व्यवसायों को रोजगार मिलता है। कला और संस्कृति की विरासत भारत में राष्ट्रीय न्याय द्वारा संचालित कला संरक्षण के लिए ऐसे व्यक्ति को रोजगार दिया जाता है। निजी दीर्घाएँ संग्रहालय प्रतिष्ठाएं अथवा व्यक्ति के पास उसके स्वयं बड़े संग्रह दुकानें, एम्पोरियम, वाणिज्यिक केंद्र होते हैं, जो पुराने वस्तुओं व्यवसाय को पूरे समय के लिए परियोजना अथवा कार्य के आधार पर नियुक्तियां देते हैं। परंतु सबसे उत्साहजनक विकल्प स्वतंत्र व्यवसाय अथवा स्वयं का रोजगार है। स्वतंत्र व्यवसाय भौगोलिक सीमाओं में बंधे हुए नहीं होते हैं। अक्सर इनकी नियुक्ति पश्चिम देशों में स्थित दीर्घाओं में होती है। संरक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात बहुत अवसर मिलते हैं। संरक्षण सहायक सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठित उसके संग्रह साफ सुथरे और उन्हें दर्शक के लिए उच्चतम संभावित मानकों को प्रस्तुत किया जा सकता है। संग्रहालय के साथ स्नातकोत्तर संग्रहालय दीक्ष और संग्रहालय योग्यता होना चाहिए। साथ ही विशिष्ट विषय का गहन ज्ञान भी होना चाहिए। विशिष्ट विषय का वस्तु भी हो सकती है। सभी अपनी संस्कृति, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक धरोहर की देखभाल, सुरक्षा, गुणगान करने की ऐतिहासिक विशेषताओं का रिकॉर्ड रखना, समझने, संरक्षण देने, समझने में उत्तरदायी होता है। इसका लास्ट इसके पुनरावलोकन प्रश्न को क्या है। आप कला संरक्षण वस्त्र के क्या समझते हैं। निवारक व हस्तक्षेपीय संरक्षण की क्या भिन्नता है। आप वस्त्र क्षति करने वाले पर्यावरणीय कारकों का वर्णन कीजिए। आप संग्रहालयों में वस्त्र में संग्रहण भंडारण के लिए क्या अनुशंसाएं करेंगे। एक वस्त्र संरक्षण बनने के लिए किस प्रकार की ज्ञान कौशल की आवश्यकता होती है। छठा प्रश्न लास्ट में है, यदि किसी को कला संरक्षण के क्षेत्र में प्रवेश के मार्गदर्शन चाहिए तो क्या आप सलाह देंगे। इसलिए आज आपका 14वां लेसन कंप्लीट हुआ है। आप लोग इसको 2 बार देखें, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।